लाल चुनरिया वाली कोई मेरे घर भी लाओ, मैं कुंवारा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ। क्या ये ख्याल आपके मन में भी आ रहा है, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी आपकी शादी नहीं हो पा रही? इसके पीछे कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज़ भी हो सकते हैं, ज्योतिषीय कारण भी हो सकते हैं। मुझे लगता है आपको अपना हॉरोस्कोप किसी अच्छे ज्योतिषी को ज़रूर दिखाना चाहिए। मैं आपको इसके अंदर कुछ कारण बताता हूँ, जो आप अपनी कुंडली देख के खुद भी एनालाइज़ कर सकते हैं कि कहीं वो कारण तो नहीं है जिस वजह से आपके विवाह के अंदर विलंब हो रहा है। जैसे कि कुंडली में 7वां घर हमारा होता है विवाह के लिए, हम उसको देखते हैं, और अगर लड़की की कुंडली है साथ में बृहस्पति देखते हैं, और यदि लड़के की कुंडली है तो साथ में शुक्र देखते हैं। 7वें घर का स्वामी अगर पीड़ित हो जाए तो आपके विवाह में विलंब होगा। जैसे कि 7वें घर के स्वामी पर अगर राहु की, अगर शनि की, अगर केतु की दृष्टि पड़ जाए तो डेफिनेटली वो पीड़ित हो जाएगा, जहां आपके विवाह में विलंब होना तय है। 7वें घर का स्वामी अगर छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में भी आकर बैठ जाएगा, तो वहाँ यहाँ पर वो कमज़ोर हो जाएगा, यहाँ भी आपके विवाह में विलंब होना तय है। यदि आपकी कुंडली में अगर आप पुरुष हैं और शुक्र खराब हो जाएगा, तो भी आपका विवाह जो है विलंब से होना तय है। शुक्र अगर पीड़ित हो जाए, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, राहु के साथ आके बैठ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, केतु के साथ आके बैठ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो भी विवाह में विलंब होना तय है। शुक्र अगर सूर्य के साथ जाके बैठ जाए, अस्त हो जाए, या 7वें घर का स्वामी भी आपकी कुंडली में अस्त हो जाए, तो भी विवाह में विलंब होना तय है। विवाह के लिए हम एक चीज और देखते हैं, और वो है D9 चार्ट, जिसको बोलते हैं नवमांश। नवमांश में भी आपको जानना है और आपको देखना है नवमांश में 7वें घर के अंदर आपका कौन सा ग्रह पड़ा है। अगर 7वें घर के अंदर सूर्य, राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह आपके पड़े हैं, तो आपके विवाह में विलंब होना तय है। ये हम सीधे से किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके अपना हॉरोस्कोप बना के वहाँ नवमांश तालिका और लगन तालिका में हम देख सकते हैं और अपना जज कर सकते हैं, और किसी योग्य ज्योतिषी को दिखा के उसके उपाय लेकर, उपाय करने से हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और आप भी खुशी-खुशी गीत गा सकते हैं। यहाँ हम एनालाइज़ करते हैं एक चार्ट, और उसमें हम आपको बताते हैं इस चार्ट के अंदर क्या कारण है कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा। अब हम एक कुंडली को एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं कि इस कुंडली के अंदर क्या स्थिति है सप्तम भाव की, विवाह कारक ग्रहों की। यह एक पुरुष की कुंडली है या कर्क लगन की कुंडली है, और कर्क लगन के अंदर सप्तम भाव का स्वामी शनि है। शनि कर्क लगन के अंदर, लगन के अंदर चंद्र की राशि में आके बैठ गया है। यहाँ शनि कमजोर हो जाता है, और शनि हालांकि पुष्य नक्षत्र में है, जो कि शनि का अपना नक्षत्र होता है, लेकिन अपने नक्षत्र में आने की वजह से मार्केश और बली हो जाता है, क्योंकि इस कुंडली के अंदर शनि मार्केश भी है। अब इस कुंडली के अंदर अगर हम शुक्र की बात करते हैं, क्योंकि पुरुष की कुंडली है, तो हमें शुक्र देखना है। शुक्र कुंडली के अंदर जो है 12वें भाव में जाके बैठ गया। 12वां भाव शुक्र का कारक भाव होता है, लेकिन यहाँ जो है सूर्य से लगभग 5 डिग्री की दूरी पर होने के कारण यह अस्त हो गया। तो हमारा यह नियम पूरी तरह से एप्लीकेबल हो गया। सप्तम भाव पीड़ित हो गया। राहु की दृष्टि भी जो है वो शुक्र के ऊपर पड़ने से भी शुक्र कमजोर हो गया, और शुक्र जो है अस्त हो गया। अब हम आते हैं नवमांश के ऊपर। नवमांश में अगर जाते हैं, तो सप्तम भाव के अंदर केतु का पड़ा होना, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, अगर नवमांश में सप्तम भाव में सूर्य, राहु, केतु या शनि में से कोई भी ग्रह आके बैठ जाएगा, तो विवाह के अंदर विलंब होगा ही होगा। इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव में केतु आके बैठा है, और इस कुंडली के अंदर भी शुक्र जो है मंगल के कारण, साथ बैठने के कारण पीड़ित हो गया है, जिस कारण भी विवाह के अंदर विलंब होगा। बल्कि यहाँ तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, अगर इसके उपाय ना किए गए तो शायद ये विवाह ना हो पाए। तो आप आज ही अपनी कुंडली को खोलें, देखें कहीं आपकी कुंडली में भी यही समस्याएँ तो नहीं है। और अगर हाँ, यदि यही समस्याएँ हैं, तो किसी योग्य ज्योतिषी से या नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करके अपने हॉरोस्कोप को एनालाइज़ करवा सकते हैं, अपने उपाय ले सकते हैं और अपना विवाह करवा सकते हैं।